Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my fourth lecture of human reproduction. In today's video, we will study menstrual cycle, fertilization and implantation in detail. So video start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें Kyra classes को. Thank you. So let's start the first topic, menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. तो फीमेल प्राइमेट्स में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स, ये जो फीमेल प्राइमेट्स हैं इनके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स में चलती है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. पहला मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्यूबर्टी पे और जिसे हम कहते हैं मेनार्क. ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पे जो कि करीबन होता है 28 से 29 दिन का. और जो इस इवेंट्स की जो इवेंट्स की जो साइकिल है वो स्टार्ट करती है एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बेसिकली जो साइकिल के इवेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से और अगले मेंस्ट्रुएशन तक चलते हैं जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक ओवम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन. तो रिलीज ऑफ ओवम और रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन. तो अगर मैं 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलती हूँ तो जो 14 डेज है मतलब 28 डेज का मिडल 14 हुआ तो 14 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है. दैट मीन्स ओवम रिलीज होता है ओवरी से. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Cycle start करती है menstrual phase से. menstrual phase के साथ start करती है cycle जब menstrual flow होता है और वो 3 से 5 दिन तक रहता है. menstrual flow मतलब अगर मैं बात करूं menstrual flow का मतलब है या फिर वो एक तरह से क्या रिजल्ट देता है, उससे क्या होता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो टूट जाती है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आते हैं. तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. तो मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कह रहे हैं यूट्रस की, और ब्लड वेसल्स वो टूट जाते हैं और लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आते हैं. उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. So this is the presentation of various events during a menstrual cycle. यहाँ पे आप देख सकते हो days दिखा रखे हैं. menstruation वाला कौन कौन से दिन में menstruation हो रहा है, फिर follicular phase जिसे हम proliferative phase कहते हैं, then luteal phase जिसे secretory phase कहते हैं, और then last में next cycle begin होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो uterine events, ovarian hormone levels, ovarian events and then pituitary hormone levels. तो यहाँ पे आप देख सकते हो menstruation जब हो रहा है या menses जिसे हम कह रहे हैं जो 3 to 5 days तक रहता है, इसमें आप देख सकते हो ovarian ovary में क्या क्या events हो रहे हैं. तो सबसे पहले जो follicle है वो develop हो रहा है. तो follicle यहाँ पे develop होता हुआ दिख रहा है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिखा रखा है, और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स में एफएसएच और एलएच का लेवल आपको यहाँ पे दिखा रखा है. देन फॉलिकुलर फेज जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैच्योर जैसे डेवलपिंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हुआ तब जाके यहाँ देख सकते हो आप 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है. ओवुलेशन मैंने आपको कहा था मिड साइकिल पे होता है. तो 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है. दैट मीन्स एग जो है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से. तो 14 डे पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स LH और FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल काफी राइज हो चुका है, काफी राइज अप आप देख सकते हो यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया है लेवल. तो ये ओवुलेशन के टाइम जो है वो FSH और LH का काफी मतलब काफी पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं हार्मोन्स. देन लूटियल फेज जिसे हम सिक्रीटरी फेज कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्पस लूटियम डेवलप हो रहा है.
और देन आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। इस चार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation या menstruation cycle या menstrual cycle कहूँ तो वो तब स्टार्ट होती है या तभी होती है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। मतलब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो आपस में नहीं मिले होते हैं, तब मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अब जब मिलेंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब जाके मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है। और भी बहुत से रीजंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जैसे स्ट्रेस अगर ज्यादा ले रहे हो या हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उससे भी क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज को मतलब मेंस्ट्रुअल फेज फॉलो करता है बाय द फॉलिकुलर फेज। इस फेज पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाए, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है या एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो दोबारा मतलब अपने आप को दोबारा जनरेट करती है प्रोलिफरेशन के दौरान। ये जो चेंजेस हैं ओवरी में और यूट्रस में, ये कौन इंड्यूस करता है, ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में जब चेंजेस आते हैं तो उससे ये इंड्यूस होता है। तो ये जो चेंजेस है ओवरी और यूट्रस के, ये इंड्यूस होते हैं चेंजेस बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो जैसे ही पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में चेंज आता है तो ओवरी और यूट्रस में भी चेंजेस देखे जाते हैं। The secretion of gonadotropins, LHS and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Gonadotropins क्या होते हैं, जो gonads पे act करते हैं। अगर मैं बोलूँ मेल की तो बात करूँ तो टेस्टिस, फीमेल की बात करूँ तो ओवरी। ओके, तो जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं फॉलिकुलर फेज के दौरान और वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी ये करते रहते हैं बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं उससे वो क्या करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी स्टिमुलेट हो रहा है, साथ ही साथ उनके एस्ट्रोजन्स जो है वो भी एस्ट्रोजन्स जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं इन ग्रोइंग फॉलिकल्स के थ्रू। दोनों LHS और FSH एक पीक लेवल अटेन करते हैं मिडिल ऑफ साइकिल के दौरान 14th डे। जैसे मैंने आपको दिखाया था LH, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, LH और FSH जो है वो 14th डे पे पीक लेवल पे होते हैं, बहुत ही मतलब वो अटेन कर लेते हैं, काफी उनका लेवल काफी बढ़ जाता है। तो 14th डे मतलब मिडिल ऑफ साइकिल। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation. अब जल्दी जल्दी secrete हो रहा है LH, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा secretion हो रहा है तो ज्यादा level बढ़ जाएगा। तो वो कब बढ़ता है ज्यादा level, जब mid cycle होती है 14 डे पे, जिसे हम कहते हैं। और LH क्या करता है, LH इसे LH सर्ज कहते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, रप्चर होता है। वो उसे तो मतलब रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को, LH सर्ज, जैसे LH बहुत बढ़ गया, और उससे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। सो किस हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता है, तो वो LH ही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, रप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल को, और फिर क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन या जो ओवुलेटरी फेज है वो फॉलोड होती है ल्यूटियल फेज से, किसके दौरान, मतलब कब, जब ग्राफियन फॉलिकल्स के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं यूट्रस में, तो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी। तो जो एंडोमेट्रियम, जो मिडिल लेयर है,
उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पस लूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करता है, जिससे क्या हो सके, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. अब जो एंडोमेट्रियम है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? वो इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज ओवम जब इम्प्लांट होता है उसके लिए एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रेगनेंसी के और जो दूसरे इवेंट्स हैं उनके लिए एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान सारे इवेंट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो रुक जाते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई इवेंट नहीं होता और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये टूटता है तो एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन करती है और एक नई साइकिल को मार्क करती है। मतलब एक नई साइकिल दिन स्टार्ट होगी। In human beings, menstrual cycles ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Human beings की बात करूं तो 50 साल की एज में जाके menstrual cycle या menstruation रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. तो cyclic menstruation जो मैंने आपको बताया 28 to 29 days की साइकिल होती है। तो ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये एक इंडिकेटर है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है। और ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये किसके बीच में एक्सटेंड करती है? तो मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क मतलब अगर मैं बोलूं मेंसेस बोलूं इसे, या स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलूं, मेंस्ट्रुएशन बोलूं, और मेनोपॉज के बीच में ये एक्सटेंड करती है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कोपुलेशन के दौरान या काइटस में की बात करूं या इंटरकोर्स बोलूं तो सीमेन रिलीज करता है पेनिस, जो कि फिर किसमें इंट्रोड्यूस होता है? वेजाइना में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म्स बहुत जल्दी स्विम करते हैं और वो सर्विक्स को पास करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, वो भी फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है ये, लेकिन एक जंक्शन है इस्थमस और एम्प्यूला, इसलिए मैं बोल रही हूँ एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। तो मोटाइल स्पर्म्स बहुत जल्दी से स्विम करते हैं, सर्विक्स को पास करके एंटर करते हैं यूट्रस में और फाइनली एक जंक्शन पे पहुंच जाते हैं इस्थमस और एम्प्यूला के, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब के। जो ओवम है रिलीज हुआ है ओवरी से, वो ट्रांसपोर्ट होता है to the ampullary isthmic junction where fertilization takes place. तो यहाँ पे sperm भी जो है वो ampullary isthmic junction पे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी से वो भी ट्रांसपोर्ट होता है ampullary isthmic junction पे, जहाँ पे fertilization होता है। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. Fertilization तभी होगा जब ओवम या एग और स्पर्म्स जो है वो एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे ampullary isthmic junction पे। ये रीजन है कि सारे के सारे इंटरकोर्स या कोपुलेशंस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कोपुलेशन या मेटिंग हो रही है तो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन मेल गैमीट which is known as sperm fuses with an ovum which is a female gamete, the process is known as fertilization. तो यही होता है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम अगर मैं कहूँ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट तो एक और टर्म यूज करते हैं सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है वो जोना पैलोसिडा के कांटेक्ट में आता है, जो कि ओवम की लेयर है। और ये क्या करती है, जैसे कांटेक्ट में आता है स्पर्म जोना पैलोसिडा के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, जो कि ओवम की लेयर है, वो इस मेम्ब्रेन में चेंजेस ले आता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और स्पर्म्स जो है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। अब इसकी वजह से ये इंश्योरिटी हो जाती है कि सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। एक्रोसोम के सिक्रीशंस जो है वो स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो एंटर कर सके ओवम के साइटोप्लाज्म में जोना पैलोसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू।
ये इंड्यूस करता है मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का। तो ये स्टार्ट कर देता है, ये इंड्यूस कर देता है कंप्लीशन, जो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर्म्स शो कर रखे हैं। ओके, यहाँ पे ओवम है, ये एग, जोना पैलोसिडा लेयर है। ओके, और ये जोना पैलोसिडा लेयर क्या करती है, ये इंड्यूस करती है चेंजेस मेम्ब्रेन में, जिससे और कोई स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज ना कर सके। ओके, the second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum ooted. Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, वो भी अनइक्वल है, और उसमें क्या, उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है और एक हैप्लॉइड ओवम जिसे हम ऊटेड कहते हैं वो फॉर्म होता है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम जिसे हम कहते हैं ऊटेड। फिर जल्द ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का और ओवम का, वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे वो क्या फॉर्म कर सके, डिप्लॉइड जाइगोट टू एन कंडीशन। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. तो इसी स्टेज पे जब फ्यूज कर रहा है ओवम का फ्यूजन हो रहा है स्पर्म के साथ, तो यही स्टेज पे बच्चे का सेक्स जो है वो डिसाइड हो जाता है। एज वी नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XS एंड दैट इन द मेल इज XY। जैसे कि हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है मेल में वो XY होता है और ह्यूमन फीमेल में होता है XX। Therefore, all the haploid gametes produced by the female ova have the sex chromosome X, whereas in the male gametes sperms, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of sperms carry the X chromosome, while the other 50% carry the Y chromosome. तो सारे के सारे हैप्लॉइड गैमीट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल ओवा, उसमें सेक्स क्रोमोसोम X होता है, जबकि मेल गैमीट्स में मैंने आपको बताया था XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो 50% चांसेस होते हैं कि स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और या 50% जो है वो Y कैरी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया 50% चांस है X क्रोमोसोम कैरी करने के लिए और दूसरे 50% चांस है Y क्रोमोसोम कैरी करने के लिए। जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं तो जो जाइगोट है वो या तो XX कैरी करेगा या XY कैरी करेगा। वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म जो है वो क्या कैरी कर रहा है, X कैरी कर रहा है या Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। सो X अगर कैरी कर रहा है तो फीमेल जो ओवम है उसमें तो X ही है, तो XX कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, फीमेल। और अगर स्पर्म कैरी कर रहा है Y और वो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को तो XY बनेगा, जिससे क्या होगा, मेल। The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. जैसे मैंने आपको बताया zygote जिसमें XX है वो फीमेल बनाएगा, फीमेल बेबी, और XY है वो मेल बेबी फॉर्म करेगा, डेवलप करेगा। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जैसे जाइगोट मूव करता है इस्थमस के थ्रू, ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू जैसे ही मूव करता है जाइगोट, तब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। तो क्लीवेज जिसे हम क्लीवेज कहते हैं और ये मूव करता है यूट्रस के टुवर्ड्स और क्या फॉर्म करता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। तो माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस स्टार्ट होता है जब जाइगोट मूव करता है ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू जिसे हम कहते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस के टुवर्ड्स मूव करता है जहां पे ये फॉर्म करता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स के साथ जो एम्ब्रियो है उसे हम कहेंगे मोरुला। सो एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज नोन एज मोरुला। मोरुला कंटिन्यू करता है, डिवाइड करता रहता है, ओके, और वो ट्रांसफॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट में as it moves further into the uterus। जैसे ही और वो यूट्रस के अंदर और मूव करने लगा तब वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में वो अरेंज्ड होते हैं एक मतलब आउटर लेयर में जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि अटैच करते हैं ट्रोफोब्लास्ट से उसे हम कहते हैं इनर सेल मास।
तो ब्लास्टोमेयर्स जो प्रेजेंट है ब्लास्टोसिस्ट में, वो अपना अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से कि जो आउटर लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है और जो अंदर के ग्रुप के सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर फिर अटैच हो जाते हैं एंडोमेट्रियम से और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता, मतलब डिफरेंशिएट करता है अपने आप को एम्ब्रियो में। जो यूट्राइन सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में बरीड या एम्बेडेड हो जाता है। मतलब जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसमें ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है या बरीड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये जो इम्प्लांटेशन जैसे हुआ वो लीड करता है प्रेगनेंसी को। Now you can see the diagram of transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through fallopian tube. तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से डायग्राम में शो कर रखा है, स्पर्म्स फ्यूज कर रहे हैं ओवम को, ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स से फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, मोरुला बना, ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, ओके, आउटर लेयर जिसे ट्रोफोब्लास्ट का, फिर ये जो अंदर का है इनर सेल मास, ये डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, मतलब डिफरेंशिएट होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है, जब मोरुला ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, फिर एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम वॉल में ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से एम्बेडेड हो रहा है। It leads to या that leads to implantation, और implantation क्या बताता है, प्रेगनेंसी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.